सच्ची रामायण, लेखक पेरियर ईवी रामासामी। सीता सीता का गर्भ देखकर राम का संदेह और पुष्ट हो गया। उसने प्रजा द्वारा सीता पर लगाए गए आरोपों की आड़ लेकर लक्ष्मण को आज्ञा दी कि वह उसको जंगल में छोड़ दे। सीता ने लक्ष्मण को अपना पेट दिखाते हुए कहा, देखो मैं गर्भवती हूँ। आप नोट करो, सीता लक्ष्मण को अपना पेट दिखा रही है। तो इनके यहाँ पे जो इनकी भगवानों की औरतें वो इस तरह थी भाई। और ये सीता तो टॉप ऑफ द लिस्ट। इसका तो करेक्टर ऐसा है कि हिंदू भी किसी गैर रिलीजन दूसरे हिंदू को जो हिंदू नहीं है उसको बताते हुए डरता है। उत्तरकांड 48 सर्ग। जंगल में उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उत्तरकांड 66 सर्ग। अंत वो 2 पुत्र थे किसके भाई? ये इनकी रामायण में से अभी आप देखना कि ये बताएंगे कि सीता की किस करेक्टर की थी। और सीता के जो 2 बच्चे थे वो राम के नहीं थे, रावण के थे। में जब राम ने इस संबंध में सीता से शपथ खाने को कहा तो सीता ने अस्वीकार कर दिया और वह मर गई। उत्तरकांड। राम ने सीता को ये कहा कि बच्चे किसके, तो उसने बोला कि मतलब कसम शपथ खा के बोला कि ये बच्चे राम के ही है। तो सीता ने कसम खाने से मना कर दिया क्योंकि सीता वो जानती थी ये बच्चे राम के नहीं है। सीता मरवा के आई थी कहाँ से? श्रीलंका से, रावण से। 97 सर्ग। रावण ने नतमस्तक होकर बहुत ही सम्मान पूर्वक बिना उनके शरीर को स्पर्श किए उसको अपने पीछे आने को कहा। इसका मतलब हुआ कि रावण ने सीता के प्रति किसी तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं किया और सीता अपनी इच्छा से उसके पीछे गई। सीता सिर्फ अपनी, ये इनकी रामायण में लिखा हुआ है। ये लोग बोलते मतलब सीता का करेक्टर साफ करने के लिए कि भाई साहब सीता जो थी वो उसको किडनैप करा था रावण ने। बट इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि सीता खुद रावण के इसकी शौकीन थी और वो खुद भागी थी। इच्छा से ही रावण के पीछे जा सकती थी। उसकी इच्छा के खिलाफ रावण उनको छू तक नहीं सकता था क्योंकि रावण को यह श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ब्रह्मा का भी उसे यह श्राप था, यदि वह किसी स्त्री को उसकी अनिच्छा के बावजूद छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। अतः रावण ने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध न तो कभी छुआ न कभी छू सकता था। रावण से सीता को वापस प्राप्त कर, अच्छा, इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि सीता के पास ये पावर थी कि उसको उसकी इच्छा के बिना छू नहीं सकता था। सही है, तो फिर वो उसका किडनैप कैसे कर सकता है भाई? टच करके पकड़ के लेके गया होगा ना। तो ये लॉजिक तो वैसे भी फेल हो गए, लॉजिकली भी फेल है। होने के बाद राम अयोध्या का राजा बना। एक दिन उसकी साली कुकवावती ने राम के पास जाकर कहा, हे श्रेष्ठ, तुम सीता को खुद से ज्यादा प्यार कैसे करते हो? मेरे साथ आओ और अपनी प्यारी सीता के हृदय की वास्तविकता को देखो। वह अभी रावण को नहीं भूल सकी है। वह रावण के ऐश्वर्य पर गर्व करती हुई उसका चित्र अपने पंखे पर बनाए हुए है, उसे अपनी छाती से चिपकाए हुए है, उसके ध्यान में मग्न अपनी चारपाई पर लेटी हुई है। इसी समय राम का मुख्य गुप्तचर दुर्मुहा राम के पास आया और उसे बताया कि रावण से सीता को वापस लेने और उसे पुनः अपनी पत्नी बना लेने से प्रजा में उसकी निंदा एवं बदनामी हो रही है। यह सुनते ही राम को क्रोध आ गया। उस समय राम को जिस तरह का अपमान और दुख का अनुभव हुआ उसे उसके चेहरे के भाव को स्पष्ट देखा जा सकता था। उसने आहें भरी और अपनी साली कुकवावती के साथ सीता के कमरे में गया। राम ने सीता को रावण के चित्र वाले पंखे को अपनी छाती से चिपकाए सोए हुए पाया। यह बात श्रीमती चंद्रावती द्वारा लिखित बंगाली रामायण के पृष्ठ 199 और 200 में लिखी गई है। घटनाओं के गंभीर अध्ययन से पता चलता है कि राम को जब यह पता चला कि सीता गर्भवती है, अंदाजन वह समय रावण से सीता को छुड़ाने और अयोध्या लौटने के लगभग 1 माह बाद का था। सीता को रावण का चित्र बनाते, सही है भाई। सीता प्रेग्नेंट थी 1 महीना, ओके, 1 महीना प्रेग्नेंट थी। और ये कब? जब सीता रावण के पास से आ चुकी थी राम के पास, प्रेग्नेंट आई थी भाई। हुए राम ने रंगे हाथ पकड़ा था। मिस्टर CR श्रीनिवास आयंगर की नोट्स ऑन रामायण। रामायण के अनुसार हम कह सकते हैं कि राम अयोग्य व्यक्ति और सीता व्यभिचारिणी थी।
इस बात को साबित करने के लिए कई दृष्टांत है कि राम ने सीता को जंगल में अकेला छोड़ देने के लिए कहा। यह एक बहुत ही निर्मम क्रूरता है। जहां तक सीता के चरित्र की बात है, रावण के साथ अनुचित अंतरंगता के कारण वह नैतिक रूप से पवित्र नहीं थे। अगर यह कहा जाता है कि राम ने जो किया वह उचित था, तो इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि सीता को रावण ने गर्भवती किया था। बिल्कुल भाई, एक बंदा उसकी तप रही है प्रेग्नेंट होने के बाद। अगर तो सीता प्रेग्नेंट होती राम के उससे, तो फिर वो उसको जंगल में क्यों फेंकवाता? तो ये इस बात से तो एक और मोहर लग गई कि सीता जो थी वो प्रेग्नेंट रावण के पास से होके आई थी, और इनकी किताबों में लिखा हुआ है, ये किताब पढ़ रही है रामायण। यदि यह भी मान ले कि सीता ने कोई नैतिक अपराध नहीं किया था और राम से गर्भवती हुई थी, तो गर्भवती सीता को उस समय जंगल भेजने के राम के निर्णय को गलत और अमानवीय मानना चाहिए। राम ने सीता हाँ ना, जाहिर सी बात है, अगर सीता राम से प्रेग्नेंट हो गई तो फिर उसने उसको जंगल में क्यों फेंकवाया? वो एज अ पनिशमेंट? सोचने की बात है नहीं है, ये अंडवा कोई जवाब नहीं देगा। के गर्भवती होने की बात सुनी और दूसरे ही दिन उसे जंगल भेज दिया। इस स्थिति में यह साबित करने की कोशिश करना कि सीता व्यभिचारिणी नहीं थी और राम दुष्ट नहीं था, कहना गलत होगा। इसका अर्थ यह होगा कि व्यभिचार और दुष्टता दोनों ही क्षम्य है। तब यह कथन कैसे सत्य हो सकता है कि राम का अवतार सदाचारण सिखाने के लिए और सीता पवित्रता सिखाने के लिए धरती पर आई? सही बात है भाई। सीता पवित्रता, मतलब इसका मतलब ये है कि सीता करेक्टर या साफ सुथरी औरत सिखाने कैसे आ सकती है अवतार उसका। और आप नोट करो, सीता का अवतार नहीं आ रहा मार्केट में, ये हिंदू भी जानता है, और राम का अवतार भी नहीं आ रहा मार्केट में, ये हिंदू भी जानता है। ये दोनों की कहानी डगमगोल है। इन्होंने झूठ बोलने की इतनी कहानियां बना दी सीता और राम को क्लियरेंस करवाने के लिए कि अब ये फंस चुके हैं। अगर ब्राह्मणों की यह बात मान ली जाए कि राम और सीता ने जो किया वह सही था, तो क्या वह भोले भाले आम लोगों को ठगने जैसा नहीं होगा? सुधारक कैसे इस तरह की बेतुकी बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं? इन सब कारणों से हम यह कहते हैं कि राम और सीता दोनों ही चरित्रहीन पात्र हैं। सीता का गर्भवती होना। वाल्मीकि रामायण का गंभीर तथा सूक्ष्म अध्ययन स्पष्ट प्रकट करता है कि सीता राम से गर्भवती नहीं थी। रावण को मारने बस भाई, सीता राम से नहीं प्रेग्नेंट हुई थी। अब आप समझ जाओ कि सीता के जो 10 और सीता रावण से होके आई, तो रावण के बारे में कहा जाता है उसके 10 सर थे, तो उसके औजार कितने हो गए? 10 हो गए। 10 उसके हाथ थे, सारी चीजें 10-10 थी, टांगे भी फिर 10 होगी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सीता के 2 सुराग भी नहीं थे, सीता के तकरीबन 12 थे। 2 वो कुदरती लेके नेचुरली पैदा हुई थी, 10 रावण ने करे। तो सीता तो 12-12 सुराग वाली, वो नहीं पौधों को डालने के लिए वो पुराना जो टोटका होता था जिसके अंदर 12 सुराग होते थे, पौधों को पानी डालते थे, सीता वो बन गई थी। के बाद राम सीता के साथ अयोध्या लौटा और उसका राजा बनकर राज करने लगा। इसके बाद उसने सुग्रीव, विभीषण और अन्य लोगों को अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। अंत में पुष्पक विमान भी वापस भेज दिया। पुष्पक विमान के भेजे जाने के तुरंत बाद भरत ने दोनों हाथ जोड़कर राम से कहा, हे नाथ, तुम तो दैवी शक्ति हो। तुम्हारे शासन के 1 माह के अंदर ही प्रजा सब प्रकार से आनंदित तथा संतुष्ट है। कहा गया है कि 10,000 वर्ष शासन कर चुकने के पश्चात एक दिन राम और सीता अपने महल के बाग में बैठे हुए थे। उसी समय राम को सीता के गर्भवती होने का पता चला। वाल्मीकि रामायण के अनुवादक मिस्टर श्रीनिवास आयंगर के उत्तरकांड के श्लोक संख्या 42 एवं पृष्ठ 163 के अनुसार यह 10,000 वर्ष वाली बात वाल्मीकि ने खुद नहीं लिखी थी, इसे बाद में जोड़ा गया था। अपनी भाई खुद सोचो ना, ये बाद में आप सोच सकते हो, मतलब आपका दिमाग काम करता है कि एक बंदा 10,000 साल तक एक जगह पे राज कर रहा है। अबे 10,000 साल तो किसी बंदे की वो नहीं है, लाइफ नहीं है भाई। मैक्सिमम 900 साल तक एक प्रॉफिट थे, वो जिंदा रहे थे। 10,000 साल तो इनके यहाँ तो फेंकने की जो कहानी होती है लाख और करोड़ और सालों से कम पे नहीं होती। 10,000, 5,000, 15,000 कागज आया 3,000 साल पहले, ये किताबें इन्होंने लिख दी, 10,000 साल पुरानी कहानियां इसमें लिख दी। बताओ
संपादकीय टिप्पणी में वे लिखते हैं, ऐसा लगता है कि यह श्लोक जिसमें 10,000 वर्षों के शासन की बात लिखी है उसे वाल्मीकि ने नहीं लिखा है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 2 के प्रथम श्लोक के अनुसार राम ने सीता को जंगल में भेजने के बाद देश पर 10,000 वर्ष तक राज्य किया। उसने बहुत से अश्वमेध यज्ञ भी किए। देखे उत्तरकांड 99 अध्याय। कहा जाता है कि यह श्लोक सीता को संदेह से परे रखने के लिए इसमें जोड़ दिया गया है। सीता के गर्भवती होने की बात का पता 1 महीने के अंदर ही चल गया और इसके बाद उसको घने जंगल में छोड़ दिया गया। जंगल में मतलब 1 महीने बाद सीता प्रेग्नेंट हो गई। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि भाई अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं आएगा। 1 महीने में मतलब 1 महीना उसको पीरियड्स नहीं आए तो सीता प्रेग्नेंट हो गई और पता लग गया। मतलब 1 महीने प्रेग्नेंट हुई है और अगली को 4 महीनों का कैसे पता लग रहा भाई सीता को? ये कौन सी मेडिकल साइंस काम कर रही थी इनके भगवानों की? पहुंचकर सीता ने लक्ष्मण को अपना पेट दिखाया और कहा कि उसके पेट में 4 महीने का गर्भ पल रहा है। उसने लक्ष्मण से कहा, मेरा पेट देखो, मेरा गर्भ 4 महीने का है। यह कहकर उसने लक्ष्मण को विदा किया। अगर मामला ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 महीने का गर्भ 4 महीने का हो गया? और यह कैसे कहा? मेरे को ऐसा लग रहा है वो हिंदू इसको कवर कर सकता है। हो सकता है भाई हनुमान हो, हनुमान का बच्चा, बंदर का बच्चा, उसका मुंह बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है उसका पेट आगे से निकल गया होगा, टमी एरिया फूल गया होगा। तो अगर बंदर का है तो फिर इसका मतलब ये रावण के नहीं हुए, हनुमान के हुए। तो सीता का तो भाई साहब ऊपर से नीचे तक, मतलब सीता के जिसको बोलते हैं ना देसी लैंग्वेज में वाशर ढीले कर दिए थे। पता नहीं लग रहा कि ये राम का, सीता का जो पेट में बच्चा है वो रावण का या हनुमान का है, क्योंकि 1 महीने की प्रेग्नेंट औरत 4 महीने जितना पेट कैसे लेके घूम सकती है? और वो खुद बोल रही है 4 महीने का है। जा सकता है कि उसका यह गर्भ राम से था।